हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पीरियड मिस होने से पहले मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे जिसके थ्रू मैं पता लगा पाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, और कैसे आप पता लगा सकती हैं पीरियड मिस होने से पहले जो सिम्टम जो साइन होते हैं उनके थ्रू कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। देखिए गाइस, किसी किसी को इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है जानने की कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। उनको लगता है कि जब पीरियड मिस होगा तभी हम चेक कर लेंगे, और लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, लाइक मी। तो रहता है ना कि बस जल्दी से कंफर्म हो जाए, पता लग जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो उनमें से ही मैं हूँ। और अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा नोटिस करते हैं अगर आप, तो आप डेफिनेटली पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे साइन, ऐसे सिम्टम्स, ऐसे इंडिकेटर्स देती है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं बहुत ही ईजीली कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मुझे पीरियड मिस होने से पहले 8 से 10 दिन पहले ही ये सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए थे। और स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो मुझे लगा कि ऐसे ही हो रहा है, लेकिन जब कंटिन्यू चीज़ें ये होती रहीं तो मुझे कंफर्म हो गया। कंफर्म तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 95% मुझे कंफर्म हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और 100% कंफर्म आपको जब भी होता है जब आप किट में चेक कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट गाइज, जब मैंने 2 बार किट में चेक कर लिया था, डॉक्टर से सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर ली थी, तभी मुझे पूरी तसल्ली हुई थी। क्योंकि ये खुशी मुझे मेरी शादी के 7 साल बाद मिल रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ, तो इसीलिए। लेकिन हाँ, इन सिम्टम्स के थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी। देखिए गाइस, होता क्या है कि अगर आप सिम्टम्स में थोड़ा ध्यान देते हैं और आप पता लगा लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करनी चाहिए। लाइक सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया, ऊपर नीचे सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, वो आप बंद कर सकते हैं। आप जिम जाना बंद कर सकते हैं। आप घर का बहुत सारा ऐसा काम जो आपको नहीं करना चाहिए, भारी चीज़ें उठाना आप बंद कर सकते हैं। आप रनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बंद कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी आपको अर्ली प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ें करने के लिए मना करते हैं। और आपने भी सुना होगा कि बहुत हैवी काम करने से प्रेगनेंसी आपकी ख़राब हो जाती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। तो अगर आप ना थोड़ा ध्यान रखते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बिना मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स मुझे थे जिसके अकॉर्डिंग मैं पता लगा पाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आप भी पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो सबसे पहला जो सिम्टम मुझे था वो था, मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और ये चीज़ मुझे पीरियड से 8 पीरियड मिस होने से, जो मेरी पीरियड डेट है ना, उससे 8 दिन पहले से हो रही थी, टू बी ऑनेस्ट गाइज। और स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे थोड़ा ट्रैवल किया था ससुराल से मायके, नहीं ससुराल से मैं आगरा गई थी। उस टाइम पे मैं आगरा रहती थी, तो मेरे को ये लगा कि शायद मैंने ट्रैवल किया है इसीलिए मुझे इतना पेन हो रहा है पैरों में। कंटिन्यू मुझे बहुत ज़्यादा वाला पेन हो रहा है। मेरे को लग रहा था ना कि पैरों को मैं कस के बांध लूँ, क्या ही करूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और ये चीज़ मुझे प्रेगनेंसी के 3 महीने तक कंटिन्यू रही। 3 से 4 महीने तक मुझे पैरों में पेन का प्रॉब्लम रहा। लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 दिन मुझे लगा कि ऐसे ही हो रहा होगा, आई थिंक ट्रैवल किया है। लेकिन जब ये चीज़ कंटिन्यू रही और भी सिम्टम्स इसके साथ ऐड हुए, तो फिर मुझे लगा कि मे बी ये एक प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है। और सबसे पहला सिम्टम मेरा यही था कि मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सेकंड सिम्टम मेरा क्या था कि ना मुझे बहुत थकान हो रही थी। मैं थोड़ा सा भी कुछ काम कर रही थी किचन में, मैं बहुत जल्दी थक जा रही थी। मेरे को बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, बहुत थकान हो रही थी। मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, आगे बैठ जा रही थी, लेट जाती थी, बहुत थकान मुझे फील होती थी। तो सेकंड चीज़, मुझे बहुत थकान हो रही थी। एंड थर्ड क्या हो रहा था, ये थोड़ा सा अलग था कि ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो मेरे को लगा कि इतनी प्यास, मैं प्रॉपर पानी पीती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। थोड़े थोड़े टाइम पे मुझे पानी पीना था। ऐसे मुझे अंदर से ऐसे लगता है मेरा गला सूख गया है, मेरा पूरा यहाँ पे ऐसे लगता था कि सब कुछ सूख गया है, तो मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। रात को उठ उठ के मैं बहुत सारा पानी पी रही थी। तो ये मेरा थर्ड सिम्टम था जो मेरे साथ हुआ था। एंड फोर्थ चीज़ गाइज मेरे साथ ये हो रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मतलब मैं रात को जल्दी सो जा रही थी, सुबह बहुत जल्दी उठ रही थी, और दिन में भी मैं थोड़ा सा काम करके
रेस्ट करने जा रही थी, मतलब बैठती भी थी, फ़ोन भी चला रही थी अगर लेट के, तो बस मैं सो जा रही थी। मेरे को इतनी थकान, इतनी नींद जैसा लगता था, बस सोते ही रहो सोते ही रहो। ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी और मैं दिन में कभी भी नहीं सोती हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, बहुत कम मैं सोती हूँ। हाँ, अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत मैं दिन में 1-8 घंटे सो जाती हूँ, लेकिन वैसे मैं कभी भी नहीं सोती हूँ दिन में। और लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सो रही थी गाइज़। अगर आपको नहीं पता है कि मेरा व्लॉग चैनल है तो मैं आपको बता दूं कि सिवी व्लॉग नाम से मेरा व्लॉग चैनल है, जहाँ पे मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। फ़िलहाल मैं आपके साथ बहुत अच्छे प्रेगनेंसी से रिलेटेड व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके चेकआउट कर लेना और आप मेरे ब्लॉग चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक। एंड फिफ्थ गाइस, मुझे पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत पेन हो रहा था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी बस पीरियड आने ही वाला है। बिल्कुल पीरियड जैसा पेन मुझे हो रहा था, वो भी 8 दिन पहले से। वैसे मेरी पीरियड साइकिल बिल्कुल टाइम टू टाइम मुझे पीरियड आता है, ऐसा नहीं है कभी आगे कभी पीछे, बिल्कुल सही टाइम पे मुझे पीरियड होता है, डेट टू डेट। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि ना अभी पीरियड आने वाला है, अभी पीरियड आने वाला है, तो मेरे पेट में भी ना बहुत ज़्यादा वाला पेन हो रहा था। एंड गाइस, जो नेक्स्ट सिम्टम है ना, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रहा, लेकिन स्टार्टिंग में पता है जब भी मैं खाना बनाती तो खाना देख के ही मुझे खाने की इच्छा नहीं होती थी। और वैसे तो ना मुझे ऐसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना, मैगी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। उस टाइम पे मुझे मैगी खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैं कुछ भी बना रही थी ब्रेकफास्ट में, लंच डिनर, मुझे कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता था। बस थोड़ा सा मैंने 1-2 चम्मच खाया और बस मन ही नहीं करता था खाने का। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और लास्ट गाइस, एक चीज़ ये थी जो मुझे बहुत अलग सी लगी कि ना मुझे फ़ीवर जैसा रह रहा था। मुझे ऐसा लगता है तो मुझे फ़ीवर ही रह रहा है, 6-7 दिन तक कंटिन्यू मुझे फ़ीवर जैसा रहा। और फिर मेरे को ये भी लगता कि शायद मुझे फ़ीवर जैसा लगता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे फ़ीवर है, इसीलिए मुझे ये सारी परेशानियाँ हो रही हैं। तो मैं इनको बोल भी रही थी कि डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें बहुत अलग लग रही हैं। और पता है, जैसे मैं थोड़ा सा भी सोचती ना कि हाँ शायद इस बार मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, लेकिन बस मुझे ये डर लगता कि फिर पेन क्यों हो रहा है। तो जब मुझे पेन हो रहा था पेट में तो मुझे लगता कि नहीं यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर कभी लगता है, कभी लगता नहीं है। तो ऐसे करके ना सिम्टम्स चाहे कितने भी आपको स्ट्रॉन्ग वाले हों, लेकिन फिर जब तक आप चेक नहीं कर लेते हैं तब तक फिर कंफर्म नहीं होता है। और एक चीज़ और गाइस, मेरा ना किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं हो रहा था, बस ऐसे लग रहा था कि बस लेटे रहो अकेले में, फ़ोन पे भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी ज़्यादा। और मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पे, मैं उसको बोल रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है, मुझे पैरों में इतना दर्द होता रहता है, इतनी थकान जैसी लगती रहती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो ऐसा करके मैं उसको बोल रही थी, लेकिन मन में मेरे को भी ये था कि शायद इस बारी गुड न्यूज़ हमें मिल जाए, जिसका वेट हम 7 साल से कर रहे हैं। तो फाइनली जब मुझे पीरियड मिस हुआ उसके बाद ही मैंने चेक किया। मैं इनको बोल रही थी कि ना चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इन्होंने मेरे को बोला कि ना पहले पीरियड मिस होने दो, उसके बाद ही चेक करना, और बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दुख होता है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमने वेट किया और पीरियड मिस होने के बाद ही मैंने चेक किया था। फिर उसमें फाइनली प्रेगनेंसी कंफर्म हुई एंड नाउ आई एम 5 मंथ प्रेग्नेंट, 6 मंथ मेरा अभी रनिंग है। तो ठीक है, आप लोग ना अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे और होने वाले बेबी को, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। और हाँ गाइस, अगर आप अपना कोई सवाल आपको जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं पूछ पाती हैं और उनको नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दी ये कैसे, वो कैसे। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले तो मैं कमेंट का ही रिप्लाई करती हूँ, और अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है एक कमेंट में सब कुछ आपको बता पाना, तो मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको रिप्लाई देती हूँ। तो अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं या इनमें से कुछ सिम्टम्स भी आपको हो रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, मे बी यू आर प्रेग्नेंट। तो बस यही था आज का वीडियो। आई जस्ट होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
आगे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मे बी वीडियो किसी के काम आ जाए। सो ठीक है गाइज़, ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।